पीसीबी में तब्दीलियों को लेके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं। देखना यह कि इस पर कोई अमल दरामद भी होता है या जस्ट पीसीबी फेस सेविंग दे रही है खुद को भी, इन क्रिकेटर्स को भी, मैनेजमेंट को भी। बहरहाल आपके लिए सवाल यह है कि 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका विनर कौन सी टीम थी, कौन सा मुल्क था, ये आपने आसान सा जवाब देना है। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। जीएनएन के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको लाइक करके, सब्सक्राइब करके, उनका स्क्रीनशॉट लेके अलॉन्ग विद दिस आंसर आप हमें व्हाट्सएप करना और आप जीत पाएंगे मोबाइल वाउचर्स। और जहाँ सारी बात हो रही है वहाँ पे क्लब क्रिकेट के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। हमने देखा है किस तरीके से गनी इंस्टीट्यूट जो है वो करवाता है रमजान टोनी ट्रॉफी। आपने कमेंट्री भी की है वहाँ पे। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को सर आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ये किसी ज़माने में ना मंटो पार्क हुआ करता था, जो हमने सुना और पढ़ा और अपने बुजुर्गों से सुना। रिनाउंड क्लब थे, ममदोड था, रावी था और इस तरह के क्लब थे। तो वहाँ पर ऑल इंडिया फेम के लोग खेला करते, जिनमें लाटू राम हुआ करते, लेटर बिकम दी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड 70s में, बिसाइड लाला मलात, फॉर्मर इंडियन कैप्टन। और अब्दुल हफीज़ कादा जो है बेशुमार कप्तान वहाँ से मर्ज हुए। कौन इसका नाम वहाँ से नहीं हुआ। ये क्रिकेट का हब था मंटो पार्क। देन इट्स पार्टीशन से पहले मॉल्टो क्लब बन चुका हुआ था। माय फादर यूज्ड टू प्ले देयर। सुल्तान अफ हुसैन भी वहाँ खेला करते। ये हो गया। अब ये दोनों जगह जो है ना, इनका रोल हो गया है सेकेंडरी। क्रिकेट सारी शिफ्ट हो गई है डिफेंस में। देखिए, जहाँ पर सहूलियात होंगी ना, जहाँ रोजगार भी होगा, लोग वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, अब ये ब्यूटी ये है कि हर साल वहाँ पर एक टूर्नामेंट होता है रमज़ान में, और वो सारे हमारे इस्लामिक नॉर्म्स हैं वो इख्तियार किए जाते हैं। बड़ा साफ़ सुथरा माहौल होता है और मुझे तो बड़ा मेरा रमज़ान अच्छा गुजरता है। एक बात ये होगी। दूसरा, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात, वहाँ पे आपको सोवेनियर शॉप भी मिलेगी, वहाँ पे एक एम्बुलेंस भी खड़ी होगी, वहाँ पे मील्स का ज़बरदस्त बंदोबस्त होता है, लेविश मील, इफ्तारीज एंड डिनर्स, और अशरफिया होती है क्रिकेट की सारी, जिसमें लाहौर के चुनिंदा क्लब ऑर्गेनाइजर होते हैं। इस मरतबा गवर्नर ऑफ पंजाब वाज द चीफ गेस्ट, और इसी खानवादे के, जिस खानवादे ने ये गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट की बुनियाद रखी है, दे आर अ गुड बिजनेसमैन। ये वही काम कर रहे हैं जो फिल्म थेरेपिस्ट किसी ज़माने में किया करते थे। या दे आर द गिवर्स। अब ये अच्छा हुआ कि हमारे जो रूरवा इस प्रोग्राम के भी, क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के भी, सलमान भट्ट साहब, ये वहाँ पर इनकी वजह से उनको एक दौलत मिल गई। सीधी सी बात है। इन्होंने वो सारे वो जो PSL के नॉर्म्स हैं ना, भट्ट साहब तफसील तो बताइए, मुझे तो याद नहीं रहा कि आपने कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। और दूसरा, आपका वो जो क्लब है, हम क्लब क्रिकेट की बात करें, क्या गनी इंस्टीट्यूट का जो क्लब है उसका कोई लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन या PCB से क्लब की हैसियत से कोई लाक हो चुका है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक वोटेड क्लब नहीं है। ऑल्दो के हम सबसे ज़्यादा क्रिकेट करवा रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्लेयर्स अगर कहीं पे प्रैक्टिस करते हैं तो गनी इंस्टीट्यूट है। सबसे ज़्यादा फैसिलिटेशन किसी जगह अगर प्लेयर्स को मिलती है तो वो गनी इंस्टीट्यूट है। अगर लाहौर में कहीं स्पाइक्स पहन के मैचेस और प्रैक्टिस होती है तो वो गनी इंस्टीट्यूट है। अगर कोई बॉलों को प्रोवाइड करता है प्लेयर्स को इंटायरिटी में, प्रैक्टिस बॉल्स, मैच बॉल्स, एवरीथिंग, तो गनी इंस्टीट्यूट है। हमारी अपनी फर्स्ट क्लास की टीम है, अपनी ग्रेड 2 की टीम है, अपने पाथवेज हैं, अंडर 10, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 एडमिशंस, एंड देन सीनियर लॉट ग्रेड 2, ग्रेड 1। और पाकिस्तान की अंडर 13 के 30 बॉयज़ में हमारे 4 लड़के हैं, पाकिस्तान के अंडर 16 के 30 बॉयज़ में हमारे 3 लड़के हैं, पाकिस्तान के अंडर 19 वर्ल्ड कप में हमारे 2 लड़के थे, पाकिस्तान की डिफरेंट फर्स्ट क्लास टीम्स में हमारे प्लेयर्स हैं। हमारी तो अपनी फर्स्ट क्लास की टीम है जिसने नंबर 3 फिनिश किया है अपने डेब्यू ईयर में। तो ये तो है छोटी सी एक कंट्रीब्यूशन, जिसकी बेसिस पे हमारे जो डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर हैं गनी ग्लास के, या ओनर हैं अनवार गनी साहब, तो वो अब गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी हैं और उनका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं उन्होंने यंगस्टर्स को, और उसमें कोचेज़ हैं, उसमें ग्राउंड स्टाफ है, उसमें लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। सुबह अजानों के वक्त रिजवान अपने क्रू के साथ शुरू हो जाता है सारी विकेटें तैयार करने की, और रात तक फिर वो सिलसिला चलता है। और DHA ने वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, इन्होंने फिर उनसे जगह ले ली। उसके बाद यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट हुई। क्रिकेट की पॉलिसीज़ हम खुद बनाते हैं, मैं उसमें खुद इसमें मेक श्योर करता हूँ कि बच्चों को एक सर्टन तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हो क्रिकेट के हवाले से, जहाँ पे वो टेक्निकली दे आर टॉट कि बैटिंग करनी किस तरह है, इसका माइंडसेट कैसा होगा, अप्रोच किस तरह की बनानी है, प्लेयर पूरा तैयार करना है। बचपन से पावर हिटर नहीं बना देना कि लत कहीं जा रही है, मुंह कहीं जा रहा है और बाजू कहीं जा रहे हैं और स्ट्राइक रेट और इंटेंट भी नहीं, पहले खेलना आ जाए, ये सारा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ट हो जाएगा। और हम 3 डेज़ कराते हैं, 2 डेज़ कराते हैं अपने प्लेयर्स के, जो लाहौर में कभी हुआ करता था जिमखाना कप,
70 ओवर का, वो हम अपने प्लेयर्स को आपस में खिलाते हैं। तो आप ज़रा रिकॉर्ड शीट्स उठा के देखें एक साल की के वनडे का बेस्ट प्लेयर गनी इंस्टीट्यूट का, कायद आजम ट्रॉफी का बेस्ट विकेट कीपर और बेस्ट बॉलर दोनों गनी इंस्टीट्यूट के, अंडर 16 का पाकिस्तान का बेस्ट विकेट कीपर बेस्ट बैट्समैन दोनों गनी इंस्टीट्यूट के, अंडर 13 में पाकिस्तान का प्लेयर एक 4 मैच पे आउट ही नहीं हुआ गनी इंस्टीट्यूट का, एक स्पिनर जिसने 5 ओवर 5 मेडन 2 विकेट लिए रिकॉर्ड बना दिया अंडर 13 में गनी इंस्टीट्यूट का। अच्छा, ये एक लंबी लिस्ट आपने दी है। हाँ। वोट का जो मामला है वो अभी तक उसकी अथॉरिटी नहीं दी गई, क्या वोट वोट के क्या बताते हैं? मुतालिक मैंने देखा है कि मोहसिन नकवी साहब खुद आ चुके हैं इस लास्ट रमजान जी जी, टूर्नामेंट आई में। थिंक वोटिंग के ऊपर ना इनका कोई एज दे कॉल इट देयर इज अ विंडो दैट ओपन, ओके, और उस विंडो के अंदर वो फिर असेस करते हैं कि कौन सी क्लब्स ऑपरेशनल हैं, उनको वोट देना चाहिए, उसमें एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए, आपकी पिच और आपकी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखा जाए तो लाहौर में हमसे ज़्यादा किसी के पास नहीं। अगर फैसिलिटी देखी जाए, नंबर ऑफ पिचेस वी हैव 21, ठीक है, हमारे पास स्किल एक्विजिशन की पिचेस भी हैं, हमारे पास टर्फ्स भी हैं, हमारे पास गैजेट्स भी हैं। मेरा सुपर सॉपर सवाए पीसीबी के अगर कहीं पड़ा हुआ है तो वो गन इंस्टीट्यूट के अंदर पड़ा हुआ है। सारे आपके ऑटो रोलर्स हैं, आपका अपना एलटी रूम है, आपकी ब्लैक मैजिक टेक्नोलॉजी लगी है, ब्रॉडकास्ट की फैसिलिटी अपनी है। तो यू नेम इट, आई थिंक कि किसी भी स्टेडियम के बाद अगर कहीं फैसिलिटी है तो वो यहाँ पर है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन 700 प्लस हैं, तो देर अगर ये हमें उस लिहाज से वोट मिलने शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल कोई 20 वोट हमारे अपने अच्छा भट्ट साहब, ये मेरे ख्याल में जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी बोर्ड के बड़े ओहदे पर होता तो मुझे ये ऐलान करने की ज़रूरत है। मैं कि यार ये हो गया, कि इसमें मुझे कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। मैं इस तरह आपको बताऊँ कि एक दफ़ा ना बाबाए सहाफ़त की चेयर कायम करनी थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मुझे मैंने कंपेन शुरू की, बहुत सारे सहाफ़ियों को बुला के बड़ा फंक्शन किया, तो उसमें बड़ा ये कोर इशू किया। उन्होंने कहा ये हो गया, मुझे ऐलान करने की क्या ज़रूरत। वो इतने बड़े आदमी थे, आपका इतना बड़ा इदारा है, ये ऐलान करने की ज़रूरत नहीं कोई। ये विद द स्ट्रोक ऑफ द पेन जॉब भी कर दो, सबको सारी दुनिया को नजर आ रहा है रोज़ा रोशन की तरह कि जो क्रिकेट की आप खिदमत करें, इनको इनकरेज अच्छा, करना हमने चाहिए। सिर्फ ना ये रमजान टूर्नामेंट नहीं कराई, हमने अंडर 16 का पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला डे नाइट टूर्नामेंट करवाया, अंडर 16 एज ग्रुप्स का, और हमने उसको टेलीकास्ट किया यूट्यूब के ऊपर, और उसमें पाकिस्तान के नेशनल चैंपियनशिप के हर सिटी के 2-2, 3-3 टॉप प्लेयर शामिल थे जो हर टीम के अंदर एज प्रोस खेल रहे थे। ऐसी कोई मिसाल किसी ने ये क्रिकेट कराई हो, किसी एक ने। अच्छा, और एक और हिस्टोरिकल प्लेटफॉर्म भी दिया उन्होंने, वो क्या है? वो क्या है? पंजाबी कमेंट्री की दाग बेल डाल दिया। वो तो जो इन्होंने बेंचमार्क सेट किया है, मुझे लग रहा है कि उसकी जो चर्चा और है भट्ट वो साहब हर को जगह हो क्रेडिट गई। जाता है। हाँ। भट्ट साहब रोज आके मुझसे कहते हैं क्यों भी आज जा रहे हैं कि नहीं टीवी पे, तो फिर कुछ दिन उन्होंने हिचकिचाहट थी फ्रॉम दी उनके जो टीवी चैनल्स के एंड से, वो बार वो भी उन्होंने दूर कर दी, और हम सबको बड़ी खुशी है Whose कि idea it was, sir? भट्ट साहब कहते हैं कि आइडिया सबका होता है, होता वो है जो इसको कैपिटलाइज करता है, इसको मटेरियलाइज करता है, कोई नहीं कर सकता था। ये बड़ा डिसीजन था, तो भट्ट साहब ने कर दिया। मेरे ख्याल में इससे अब ये इस इदारे की वजह से ना, जब ये कमेंट्री इस्टेब्लिश हो जाएगी तो आप देखेंगे कि इसकी एक्सेस बढ़ जाएगी, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। जैसे किसी ज़माने लेकिन में एक ग्रुप को फिर भी मसला होगा अगर आप मैंने पंजाबी उसको को करेंगे ना। तसल्ली की थी ना, नहीं वो हाँ। ऐसी बात ये है, कराची में हमारे प्यारे मोहतरम दोस्त बैठ के ना कराची का कार्ड या सिंध का कार्ड खेलते हैं, वो गलत बात है। हाँ। वो सिर्फ इसलिए ऐसी, वो ऐसी, यहाँ पर मैं पंजाब में रहता हूँ, बड़ी इनमें पंजाबियों में बुराइयाँ होंगी, लेकिन बुग़्ज़ नाम की कोई चीज़ नहीं, तासुब नाम की इनमें कोई चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में कराची में हम सब के भट्ट साहब के ज़्यादा दोस्त होंगे, वो सब पंजाबी बोलते हैं और मगर लजात से भी एक दूसरे को इसी लैंग्वेज में करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ऐसी कोई बात है नहीं है, वो कुछ करते हैं लोग, वो अपनी बस लोग हर जगह होते हैं, वहाँ भी हर बहुत जगह सारे लोग क्रिकेट की बेपनाह खिदमत करते हैं। लेकिन- अच्छा, बहुत लेकिन अच्छी- लेकिन और आखिर को आपने मैं इसमें ऑन जानना किया था, चाहूंगा। एकदम भट्ट साहब ने बड़ी जी, अच्छी जी। बात की थी, जब हम क्रिकेट पे टीवी पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि ये जो रमज़ान क्रिकेट टर्नी है, तो ज़ाहिर है कि इनका ब्रेन चाइल्ड है लाहौर में और पंजाब में, वो जो बाकायदा हुई, लेकिन उन्होंने ऑन किया ये इसकी दाग बेल जो है वो कराची से आई है, जो रमज़ान क्रिकेट थी बिल्कुल, उसकी- पाकिस्तान के वो बहुत बड़ा एक चंक क्रिकेटर्स का जो है वो अपनी रोजी कमाने रमजान में कराची जाता है, जहां Yes. से वो एक बहुत हंसी खुशी वापस आते हैं। इतना पैसा उनको, अच्छी क्रिकेट भी मिलती है एंड दे आर वेल लुक्ड आफ्टर, और इसका सारा का सारा जो कह लें कि इसका क्रेडिट है वो कराची की बिजनेस कम्युनिटी को जाता है, बिकॉज वहाँ पे बेशुमार स्पॉन्सर्स होते हैं। और ये एक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी लोग करें, बिल्कुल। यहाँ पे लोग कम इस तरफ स्पेंडिंग करते हैं। कराची में आई थिंक दे हैव गॉट बिग हार्ट्स, दे स्पेंड मनी ऑन प्लेयर्स,
और वो उनकी बहुत अच्छी लुक अच्छा, मैं आखिर की तरफ इसलिए आना चाह रहा था, ये एक टाइम में तो पीसीबी को पंजाब क्रिकेट बोर्ड कहना शुरू हो गए थे, और वहाँ के कोई सहाफी जब मीटिंग्स में आते हैं, ये जो होती है क्या ठीक जब है, मैं अपने आप को प्रेसिडेंट कहना शुरू कर दूं तो बंद थोड़ी जाऊंगा। बहरहाल ये एक अच्छा तासुर नहीं है। तो जो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें भी कोई इस तरह की बात आती है, कराची लाहौर कप्तान से कभी पूछ लिया हो, सिलेक्शन से पूछ लिया हो कि आप प्रेफर क्यों करते हैं भाई यहाँ के लड़के, या हमें क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी कोई बात चलती वहाँ पे भी? देखिए सच जब जर्नलिस्ट के पास मौका आता है ना सवाल करने का, तो वो उस मौके को ज़ाया नहीं करता, उस मौके को भरपूर तरीके से वेल करता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं पढ़ना। मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये कंट्रोवर्सी इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। और अगर आप सिलेक्शन कमेटी के मेम्बरान से या किसी भी बात करें तो उन्होंने ऑब्वियसली जवाब तो देना ही है जो सवाल हुआ है, तो वो लेकिन उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन बसाइड दिस मुझे गनी इंस्टीट्यूट में 4-5 मैंने जो है इवेंट कवर किए हैं और दूसरी एकेडमी से भी कवर किए हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं वो इस वक्त लाहौर में कहीं भी नहीं है। आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में देख लें तो आप अगर गनी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको एक लम्हे के लिए फील यही आता है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर है। हमने वहाँ पे हमजा ने मैंने वहाँ पे क्रिकेट खेली भी हुई है, तो वो वही वाली फील आती है कि हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेल रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो है वो इदारा है गनी इंस्टीट्यूट, और स्पेशली मैंने कुछ अर्सा पहले वहाँ पे बच्चों के साथ एक इंटरव्यू भी किया था, इवन लड़कों के साथ भी, तो वो बड़े एक्साइटेड थे और उनकी बॉलिंग देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। वरना इस तरह की बॉलिंग ना मैं अलीमडार अकेडमी में देखती ही, ना आपने कहीं देखी है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है, मैक्सिमम फैसिलिटेट वहाँ पे किया जाता है हर एज ग्रुप के बच्चों को, वो मैंने भी बिल्कुल देखा है। मैं बस रह गई हूँ उस पूरे ग्रुप में जो गई नहीं हूँ, सो इंशाल्लाह आई मेक श्योर कि मैं जाऊँ जाके। नहीं, आपके साथ अहमद सईद भी हैं, वो भी अभी तक इससे महरूम है। मैं अगले रमजान टूर्नामेंट डाटा एनालिस्ट तरफ ज्वाइन कर लूंगा। अरे ओके, नेक्स्ट टाइम व्हाट्सएप ये ज़हन में रखना है, इन्होंने हमें ज्वाइन करना है रमजान गनी जो टूर्नामेंट होता है ना। हाँ, जहाँ सारी बात मैं डेटा उस तरह निकालूंगा जिस तरह इन्होंने शादाब खान डेटा निकाला था। मैं डेटा उस तरह निकालूंगा जिस तरह इफ्तिखार अहमद की अभी वो डेटा की बात हो रही थी, मैं उस वक्त चाह रहा था कि ये बात ऐड कर दूं। इफ्तिखार अहमद की अगर हम बात करें तो इफ्तिखार अहमद का जो जिस तरह से कल हम इंटेंट की बात कर रहे थे कि बगैर ब्रेन के आप किस तरह से डेटा इस्तेमाल करते हैं, PSL के दौरान एक बात आई थी कि इफ्तिखार अहमद जो है वो डेथ ओवर में उनका 196 का स्ट्राइक रेट है। तो ये जिस तरह कागज के ऊपर लिखा हुआ अंदर आ गया, उसके बाद ये होना शुरू हुआ कि उन्होंने इफ्तिखार को भेजना है 16वें ओवर में शुरू कर दिया। इफ्तिखार आता था 12वें-13वें ओवर में अपना 2-4 बॉलें खेलता था, उसके बाद आके वो जैसा कि तरीका होता है उन्होंने भेजना है उसको 16वें ओवर में आगे शुरू कर दिया। तो इस तरह का डेटा तो मैं नहीं निकालूंगा, इसके अलावा अगर कोई खिदमत चाहिए तो मैं इंशाल्लाह स्ट्राइक मेंटेन रखने के लिए। जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं, वी हैव समहाउ मिस्ड यस्टरडेज मैच। क्या कमाल मैच था, नेल बाइटर था, यानी कि वो लास्ट की 3 ओवर्स ने डिसाइड किया कि ये जो मैच है ये साउथ अफ्रीका विन करेगा। आई कम टू यू, क्विंटन डिकॉक की एक और हाफ सेंचुरी, किस तरीके से वो जो बात हो रही है, आप इस वेन्यू में खेल भी चुके हैं, कि हवा का बड़ा इसमें दारोमदार था। इफ यू कैन टॉक अबाउट हिज इनिंग एंड इफ यू कैन टॉक अबाउट द पावर प्ले, द वे ही हैज हैंडल्ड। देखिए, आई विल गो टू द टेक्निकलिटी स्ट्रेट अवे। आप अपना और उनका फर्क देखिए कि क्विंटन डिकॉक को अगर आपने फोकस किया है, जो शॉटें तो जो उसने मारी हैं, आपने उसकी फिजिक देखी है, उसका बैलेंस देखा है, व्हाइल ही डज व्हाट ही डज। फिर आपने उनकी फील्डिंग देखी है साउथ अफ्रीका की। वो जो मार्करम ने आखिरी ओवर में नोकिया की बॉल पे हैरी ब्रूक का कैच किया पीछे भागते हुए, एक मोमेंट पे वो पूरा हवा में था, और आपने अगर उसका बाइसेप और टांग देखी हो, मेरा ख्याल है हमारे 4 प्लेयरों की ये चीज़ें मिलाएं तो उसकी अकेले की वो चीज़ें बनती हैं। तो ये जो फिजिकल फिटनेस के एट्रीब्यूट्स है ना, कि एक प्लेयर खाली क्रिकेट का प्लेयर ना हो, वो एक एथलीट हो, वो चीज़ है जो हमारी क्रिकेट में मिसिंग है फिटनेस को लेकर। अच्छा भट्ट साहब, आपने ये जो केशु बहराज की जो बॉलिंग देखी है, मुझे लगता है कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में वो सबसे अच्छा खब्बा बॉलर है, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट खेलता आ रहा है, क्योंकि वो वाहिद स्पिनर्स में से है, या जडेजा इंडिया का है, 2-3 है जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए स्पिनर्स आ रहे हैं, और दे लुक अपार्ट। वो लगते ही नहीं है जो बाकी T20 के बॉलर्स लगते हैं। तो ये वही बातें हैं सर, जो यहाँ पे हम कर करके बातें भी घिस गई हैं और हम भी घिस गए हैं। लेकिन समझदार कोई समझ आ सकती है ना, जिन्होंने समझ ही नहीं है उसने क्या करना है। तो अब साउथ अफ्रीका की हम तारीफ कर लें, उनकी फील्डिंग की कर लें, उनकी बॉलिंग की कर लें, उनकी बैटिंग की कर लें, लेकिन जो कोर चीज़ है जिसकी वजह से वो इस तरह ऑपरेट कर सकते हैं, वो उनकी फिटनेस है। आप इंग्लैंड की भी कल के मैच में फील्डिंग देख, करन ने बहुत शानदार, ठीक है, आप उनकी बैटिंग देख लीजिए कि इन बॉलों को वो छक्के मारते हैं, लो फुल टॉस को सामने इतना बड़ा हिट मारते हैं जिसके लिए आपको एक्सट्रीम बाजू में पावर चाहिए, और आपकी बेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका कह लें कि अगर आपके कदम डगमगाएंगे जोर लगाते हुए, तो आप फिर सही चैनल पे अपनी एनर्जी जो है ना उसको आप अच्छा, was that the series of the full tosses that brought that match closer?
कि ये आप समझते नहीं, देयर वाज सम एफर्ट फ्रॉम द इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, देयर इज वन थिंग गेटिंग अ बैड बॉल एंड इट्स अनदर थिंग टू पुट इट अवे। बुरा बॉल तो मिल गया, हमें भी एक मिला नहीं। था। इफ्तिखार को बुमराह ने फुल टॉस ही तो किया था, Yes, जो जिस दायरे पे वो से आउट बाहर हुआ नहीं है, हुआ। ठीक है, तो इफ्तिखार मार लेता उसको छिक्का, उसमें जान थी, उसने ऐसे किया, छक्का हो गया, साढ़े वाले ने मारा, होते ही रह गए। होते ही रह गए, तो ठीक ये है जी। फर्क है ना, बॉल तो फुल टॉस ही था। हाँ